महाराणा प्रताप की भीष्म प्रतिज्ञा। मेवाड़ के राज सिंहासन पर प्रताप सिंह सुशोभित होकर विशाल मेवाड़ के स्वामी हो गए और अनगिनत नर नारियों के दुख सुख का भार उनके हाथ में आ गया। परंतु प्रताप के पास उस समय राजयोग्य कोई सामग्री नहीं थी। धन बल जन बल उस समय मेवाड़ में कुछ भी नहीं था। स्वर्ग के समान मेवाड़ उस समय शमशान बना हुआ था। उस समय मेवाड़ जनहीन था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ मुगलों के हाथ में थी। मेवाड़ में चारों ओर से उस समय अंधेरा छा रहा था। राजपूत वीरों के दिलों में से आशा की ज्योति बुझ चुकी थी। निराशा रूपी महासागर में राजपूत गोते खा रहे थे। केवल मेवाड़ में ही नहीं बल्कि चारों ओर राजस्थान में से प्रताप सिंह को कहीं से भी सहायता की कुछ आशा नहीं थी। राजपूत वीर अपनी स्वाभाविक वीरता को भूलकर मुगल दरबार के खरीदे हुए गुलाम बन चुके थे। महाराणा प्रताप ऐसे ही राज्य के स्वामी हुए जिसके पास धन बल जन बल कुछ नहीं था, परंतु सबसे बढ़कर दिल का उत्साह था। वे जानते थे जैसा उनका दिल है वैसी राजपुताने की मेवाड़ की परिस्थिति नहीं है, परंतु प्रताप के दिल पर बालक प्रताप रहते हुए जो संस्कार जम गए थे वे कभी दूर नहीं हुए। अपने यहाँ के स्वदेशी चारण भाटों के मुंह से अपने पूर्वजों के गौरव का वर्णन सुनते सुनते प्रताप के दिल में चित्तौड़ के उद्धार का उत्साह दोगुना हो गया। हालांकि अकबर की नीति निपुणता से सारा राजपुताना अपनी मान मर्यादा को ठुकराकर पराधीनता की जंजीर में जकड़ा हुआ था। जो राजपूत किसी समय मेवाड़ की छाया तले में रहते थे उनमें से अधिकांश अकबर के बिना मोल के गुलाम बन गए थे। जो राजपूत एक समय चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपना खून बहाते थे वे ही अकबर के नीति परायणता के कारण चित्तौड़ और मेवाड़ की स्वतंत्रता को मिटाने के लिए तैयार हो रहे थे। जो राजपूत एक दिन मेवाड़ के राजा के पसीने की जगह अपना खून बहाना अपना परम सौभाग्य समझते थे वे ही अकबर की नीति जाल में फंसकर महाराणा के खून के प्यासे बन बैठे। मारवाड़ के उदय सिंह अकबर के गुलाम बने हुए थे। जयपुर के मानसिंह अकबर के सेनापति थे और उन्होंने अपना दिल तक अकबर को बेच दिया था। बूंदे के हाड़ा जो महाराणा के परम मित्र थे और समय समय पर महाराणा को सहायता देते रहते थे वे भी अकबर के हाथ कठपुतली बन चुके थे। कहने का सारांश यह है कि उस समय राजपूतों के दिल से स्वदेश और स्वजातीयता का भाव एकदम खत्म हो चुका था। राजपूत का खून चूसना चाहता था। यहाँ तक कि प्रताप के भाई सागर जी और शक्ति सिंह भाईचारे और जन्मभूमि के नाते को भूलकर अकबर से जा मिले थे। पर इन सब बातों से प्रताप सिंह निराश और निरुत्साहित नहीं हुए। राजपूतों की यह दुर्दशा देखकर वे दुखी होते, परंतु अपने भाइयों की ऐसी स्थिति देखकर वे और भी ज्यादा दुखी होते थे। इन सारी अड़चनों के आ जाने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा से डिगे नहीं। प्रताप की तरह बहुत कम ही लोगों ने देश का उद्धार करने की कठिन प्रतिज्ञा की होगी। जननी से बढ़कर जन्मभूमि के प्रचलित सिद्धांत को केवल अपनी वाणी से रटकर ही प्रताप सिंह शांत नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने अपने इस वाक्य को कार्य में परिणित करके दिखाया था। प्रताप सच्चे कर्मयोगी थे। उनके दिल में अपनी जन्मभूमि की हालत पर दुख का सागर उमड़ रहा था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक चित्तौड़ का उद्धार नहीं होगा तब तक वह और उनके वंशज बाल नहीं कटवाएंगे, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, नर्म पलंग पर नहीं सोएंगे। इस प्रतिज्ञा के अनुसार सभी सोने चांदी के बर्तन तोड़ दिए गए, सुख की सामग्री नष्ट कर दी गई। राज परिवार कोमल पलंग को छोड़कर घास के पलंग पर सोने लगा। स्वदेश भक्त प्रताप ने एक ऐसा उपाय भी किया जिससे दुख का यह पर्दा मेवाड़ के सामने हमेशा के लिए रह जाए। चित्तौड़ की स्वाधीनता नष्ट होने से पहले चित्तौड़ के नगाड़े सेना के सामने रहते थे, परंतु जन्मभूमि के उद्धार करने की प्रतिज्ञा याद कराने के लिए प्रताप ने आज्ञा दी कि यह नगाड़े मेवाड़ की सेना के आगे ना बजाकर पीछे बजाए जाए।
प्रताप ने कठोर प्रतिज्ञा की कि वे अपने जिंदा रहते मेवाड़ का गौरव नष्ट नहीं होने देंगे। जन्मभूमि की मान मर्यादा की रक्षा के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मां के दूध पर कभी नहीं आँच आने देंगे। इस तरह प्रताप ने देश के उद्धार की कठिन प्रतिज्ञा की। जिस प्रकार मां की मृत्यु से उसकी वियोग वेदना में शोकाकुल होकर पुत्र कुछ दिनों के लिए सारी सुख सामग्रियों का परित्याग कर देता है, वैसे ही प्रताप ने जन्मभूमि के दुख में सारे सुख चैन पर लात मार दी थी। राज ऋषि प्रताप केवल स्वदेश के लिए खुद ही सन्यासी नहीं हुए, किंतु उन्होंने सारे देश को सन्यासी बना डाला। उन्होंने आज्ञा दी, सारी प्रजा राज्य को छोड़कर पहाड़ों पर रहे। राज में कोई उत्सव नहीं मनाया जाए, सारे घर जला दिए जाए, वहां कोई वाणिज्य कृषि आदि नहीं कर पाए। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहे जिससे मुसलमान दुश्मनों को आकर्षण हो। जो कोई राज आज्ञा भंग करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। प्रताप की यह पागलपन की प्रतिज्ञा लगती थी। संसार में जिस किसी को कोई काम करने की सच्ची लौ लगी हुई होती है, उसी को पागल कहते हैं। प्रेम में सभी पागल हो जाते हैं। प्रेम में मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है। वह प्रेम चाहे जैसा ही क्यों ना हो। प्रताप का प्रेम लैला मजनू के समान नहीं था। उनका देश प्रेम योगियों की तरह था, जो ईश्वरीय प्रेम में सब कुछ छोड़कर एकांतवास करते हैं। उन्होंने अपने राष्ट्र यज्ञ को पूरा करने के लिए सब कुछ स्वाहा कर दिया। अपनी प्रजा के दिल में देश की शोचनीय स्थिति को बनाए रखने और देश की शोचनीय दशा सुधारने के लिए उन्होंने इस कठोर प्रतिज्ञा का सहारा लिया था। प्रजा ने खुशी खुशी इस आज्ञा के सामने सिर झुकाया। बड़े सरदारों से लेकर साधारण दर्जे की प्रजा तक प्रताप के इस कठिन प्रतिज्ञा में सहायता करने को तैयार हो गई। अपनी प्रजा की सहायता से प्रताप ने देश के उद्धार का शुभ अनुष्ठान शुरू कर दिया। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे राज आज्ञा भंग का दंड। तब तक के लिए धन्यवाद।